सरकार से हिंदुस्तान पूछता है कि कब मिलेगा जॉब। इसका जवाब आज सारा जितना भी स्टूडेंट है, जितने भी टीचर है, जितने भी पेरेंट्स हैं, सब लोग यही जानना चाहते हैं कि कब मिलेगा जॉब, कब मिलेगा इस तरीके का ये जो धांधली जो हो रहा है इससे आज़ादी। ठीक है, 2020 अगर आप देखें तो हर मायनों में अलग है। 2020 में कोरोना आया, आज से पहले इतना बड़ा लॉकडाउन हिंदुस्तान या पूरा विश्व ने कभी नहीं देखा। ठीक है, 2020 में कितने ऐसे सेलिब्रिटी हैं, कितने ऐसे नेता हैं। कल रात में कल जो है प्रणब मुखर्जी जो हमारे पूर्व राष्ट्रपति थे, उनका भी निधन हो गया है। समझ रहे? तो 2020 अपने आप में एक मनहूस ईयर है, और इसी मनहूस ईयर में जितने भी एसएससी और जितने भी एजुकेशन के माफिया बैठे हुए हैं, उनकी भी मनहूसियत जो है उनको बाहर निकाल देना है। ठीक है, जितने भी मनहूस लोग बैठे हुए इन सब का सफाई करना है। स्वच्छ भारत अभियान का जो शुरुआत किया था ना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, यहाँ पे स्वच्छ एक रेलेवेंट एग्जाम का जो सिनेरियो हो वो क्रिएट कब होगा इसका ही इंतजार सभी लोग कर रहे हैं। समझ रहे हैं? यहाँ पर अगर आप देखिए हैशटैग ये जो है स्पीक, ठीक है, स्पीक अप फॉर एसएससी रेलवे स्टूडेंट, ठीक है, ये हैशटैग अभी जो है ट्रेंड कर रहा है, नंबर 1 पे ट्रेंड कर रहा है। और ये तो होना ही था, मतलब सबको ये लग रहा था कि अगर कोई एक चैनल वाले ने अगर आवाज उठाई है तो दूसरे चैनल वाले नहीं उठाएंगे, वो सोचेंगे कि वो एक दूसरे के कॉम्पिटिटर है। लेकिन ये पहली बार ऐसा होगा कि सब लोग साथ में आ गए। और आपको भी पता है कि एकता में कितना बल होता है, एकता में इतना बल होता है कि यहाँ पर जो ब्रिटिशर्स थे जब हम लोग उनको भगा दिए यहाँ से, तो ये जो माफिया लोग बैठे हैं उनको क्यों नहीं भगा सकते हैं? बस क्योंकि देखिए यहाँ पर बात अब क्या आ गया ना, आप हमसे जान मांगते ना, हम लोग जान आपको हंसते हंसते दे देते, लेकिन आपने तो हमसे हमारा गुरूर मांग लिया, हमसे हमारा रिस्पेक्ट मांग लिया, मतलब हमारी आज़ादी मांग लिया आपने। भारत आज़ाद हुए 70 साल हो चुके हैं और आप अभी भी हम लोगों को गुलाम बना कर रखे हुए हैं एजुकेशन के दुनिया में। ये मतलब इस आज़ादी की कल्पना हमारे फ्रीडम फाइटर्स ने की थी कि आगे चलकर आपको इन चीज़ों में आपको बांध के रख दिया जाएगा कि आप लोग, युवा देश की शक्ति होती है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि युवा के पास बहुत ज़्यादा पावर होता है, एक जुनून होता है, एक जज्बा होता है, और आपने उस जज्बे को छीनने की कोशिश की हमसे हमारा गुरूर छीनने की कोशिश की आपने। आपको शर्म भी नहीं आया? आपको कुछ समझ में नहीं आया कि हाँ, अगर जो बच्चा इस वक्त में ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम 2 से 3 साल आप लोगों के लिए तैयारी में ले लेते, यहाँ पर आप उनसे 60 साल लेने पे लगे हुए हैं। मतलब 35-40 साल की उम्र में आप जॉब देंगे, 60 साल में रिटायरमेंट होगा, इस चीज़ की आप वेट कर रहे हैं। लोगों को आप समझिए, डाटा ये कहता है कि 100% में से जितने भी लोग सरकारी नौकरी की तैयारी करते हैं, 70% स्टूडेंट तो ऐसे होते हैं जो कि डिप्रेशन का और यहाँ पर टेंशन की वजह से वो एक दिन, मतलब हर दिन उनको लगता है कि वो कितना डिप्रेस्ड है, क्योंकि यहाँ पर कंपैरिजन आ जाती है। उनको लगता है कि ये एग्जाम हो रहा है, अपना एग्जाम नहीं हो रहा है, उसका रिजल्ट आ गया, अपना नहीं हो रहा है। इतने स्टूडेंट, 10 से 15% ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो कि हर दिन सोचते हैं कि मैं सुसाइड कर लूँ। ठीक है, जब यहाँ पर एकेडमिक प्रेशर लोगों से संभलता नहीं है, जहाँ पर उनको पता है कि उनको पास करना है, मतलब किसी कॉलेज, मतलब आईआईटी में उनको एडमिशन मिल जाएगा, उनका लाइफ सेट हो जाएगा, इसकी वजह से कोटा में कितने लोग सुसाइड कर लेते हैं, कितने स्टूडेंट। यहाँ पर तो इस एक बार एग्जाम निकलने के बाद जो है उनका पूरा फैमिली, उनकी पूरी वाइफ, सब लोग अच्छे से खा पी सकते हैं, अच्छे से रह सकते हैं, तो ये कितनी बड़ी प्रॉब्लम है। तो लोग यहाँ भी कितने लोग सुसाइड कर रहे हैं, आपको पता है? डाटा कभी निकाले हैं आप लोग? कभी डाटा आप निकाल कर देखिएगा कि कितना यहाँ पर निकल कर सामने आएगा आपको। हर एक चीज के लिए यहाँ पर आवाज उठानी पड़ती है। 2019 का इलेक्शन होगा तो टाइम पे होगा, ठीक है। अगर आप समझ लीजिए कि यहाँ पर 2019 का इलेक्शन अगर 2020 में होता, समझ रहे हैं, और इस वक्त अगर कोरोना भी चल रहा होता तो इलेक्शन करवाया जाता। ये हम लोगों को कहते कि भाई तुम वोट देने जाओ, तुमको कोरोना हो, मरो सरो साले कुछ भी हो, तुमको वोट देने जाना है। यहाँ पर इतने मतलबी लोग हो चुके हैं 21 सेंचुरी में, 21st सेंचुरी में सारे लोग सेल्फिश हो चुके हैं, जो बड़े बड़े ओहदे पे बैठे हुए हैं। उनको नीचे के होता है ना कि जब आप किसी छत के ऊपर चले जाते हैं ना तो आपको खुद की नीचे नहीं दिखाई देती है जब तक आपके ऊपर एक नया छत न बना दिया जाए। इतना खराब स्थिति करके छोड़ दिया गया है युवाओं का। फ्रस्ट्रेशन, अरे भाई झूठ बोलना पॉलिटिशियन का काम है, टीचर का काम नहीं है। यहाँ पर हर दिन, मतलब स्टूडेंट का काम नहीं है झूठ बोलना, हर दिन झूठ बोलना पड़ता है कि एग्जाम आपका 2 दिन के बाद, एग्जाम आपके 10 दिन के बाद, एग्जाम आपके 1 महीने के बाद। यहाँ पर जितने भी यहाँ पर दलाल मीडिया हो, चाहे यहाँ पर भ्रष्ट सरकार हो, उनसे तो उनके खुद के 2 बच्चे संभल नहीं पा रहे होंगे,
2 बच्चे, अगर 2 बच्चे 4 बच्चे भी अगर उन्होंने किए हैं तो इनसे खुद के बच्चे संभल नहीं पा रहे होंगे। और यहाँ पर हर एक टीचर को हजारों और लाखों स्टूडेंट को संभालना पड़ता है डेली, बच्चों की तरह ट्रीट करना पड़ता है, बच्चों की तरह मोटिवेट करना पड़ता है, बच्चों की तरह उनको हर एक समय समझाना पड़ता है कि नहीं बाबू पढ़ाई करो, अरे इसमें प्रॉब्लम है, उसमें प्रॉब्लम है, इसको ऐसे रिकवर करो, मोटिवेट करना पड़ता है। आज आप मोटिवेशनल वीडियो देखें ना, वहां पर जाकर कमेंट पढ़ें यहाँ पे स्टूडेंट्स का, सर मैं इस एग्जाम की वजह से मोटिवेटेड हूँ, मेरे लाइफ में ये नहीं हो रहा है, मेरे लाइफ में वो नहीं हो रहा है। ऐसा नपुंसक बनाकर आपने छोड़ दिया हम लोगों का स्थिति कि हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं सिवाय आपके सामने बस हाथ जोड़ के और यही बोल सकते हैं कि हाँ आप ये सब चीज को सुनिए। मतलब आप ऐसा समझिए कि अगर इलेक्शन के टाइम पे जो जिस तरीके का वादा किया जाता है, इस 2019 के टाइम पे जो जो चीज वादा किया गया उसमें से कितने चीज फुलफिल हुए। बस लोग हिंदू मुस्लिम वाला मैटर का इशू आर्टिकल 370 हटा दिया गया, राम मंदिर बना दिया गया। राम मंदिर भी तो बना ना, हाँ उससे हम लोगों को प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हम लोगों को किससे प्रॉब्लम है? हम लोगों को प्रॉब्लम है कि भाई हम लोगों की भी तो सुधार होनी चाहिए ना। हाँ मतलब यूपीएससी का एग्जाम टाइम पे हो रहा है, समझ रहे? आप नीट और जेई का एग्जाम एकदम करवाने पे उतावला हो चुके हैं कि नहीं सुप्रीम कोर्ट ने भी उसको कैंसिल कर दिया, ठीक बात है, तो फिर इसमें क्यों प्रॉब्लम हो रहा है? यहाँ क्यों, किस बात के लिए प्रॉब्लम हो रहा है, मुझे ये तो बताइए। मतलब एकदम गुरूर छीनने पे, नपुंसक बनाने पे आप लग चुके हो कि नहीं भाई यहाँ पर 3 साल 5 साल 10 साल तुम तैयारी करो, झको, रैलियां में कौन जाएंगे, हाँ उनकी जो यूट्यूब पर जो फैन फॉलोइंग है वो कौन बढ़ाएगा, उनके ट्विटर्स पे कौन उनके फॉलोअर्स बढ़ाएंगे। मैं तो कहता हूँ कि बाइकआउट कीजिए, आप जितने भी लोग हैं अनसब्सक्राइब कीजिए, डिसलाइक कीजिए, उनको अनफॉलो कीजिए वहां पर ट्विटर पर जाकर, तब समझ में आएगा आखिर एक आम इंसान में और एक सेलिब्रिटी में क्या डिफरेंस होता है। कि आम इंसान उस सेलिब्रिटी को देखने जाते हैं, समझ रहे हैं, उनके फॉलोअर्स, सेलिब्रिटी के फॉलोअर्स बहुत होते हैं तो वो आम इंसान से सेलिब्रिटी बन जाते हैं। लेकिन जब आप सेलिब्रिटी से उनकी जो ऑडियंस है वही छीन लोगे तो वो सेलिब्रिटी तो आम इंसान बन गया, समझ रहे हो बात को। तो यहाँ पर सबको आम इंसान, देखिए थैंक्स टू सोशल मीडिया कि ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि यहाँ पर कब कौन स्टार बन जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा, समझ रहे हैं। आवाज उठाने के लिए अगर ये सोशल मीडिया है तभी तो हम लोग यहाँ पर बोल पा रहे हैं, नहीं तो हम लोग कहाँ जाते हैं, इस कोरोना में कहाँ जाते हैं, समझ रहे हो। तो यहाँ पर हम लोगों को आवाज उठाने के लिए एक प्लेटफॉर्म दे दिया गया, सबको इक्वल अपॉर्चुनिटीज दे दिया गया कि भाई आप अपनी बातों को सामने रखो, तो वो रखा जा रहा है, समझ रहे हो। इस तरीके से आप समझिए ना कि 55 करोड़ जो है यहाँ पर वोट हुआ था 2019 में, और इलेक्शन कमीशन ने इस जो यहाँ पर इलेक्शन था इसको कंप्लीट करवा दिया, और सिलेक्शन कमीशन यहाँ पर 2.5 करोड़ बच्चों का एग्जाम नहीं करवा पा रहा है, जबकि वोट देने के लिए हम लोगों को कोई पैसा देना नहीं पड़ा, लेकिन यहाँ पर एग्जाम देने के लिए हम लोगों को 500 देना पड़ा। और कितनी शर्म की बात है कि इस एग्जाम में आप ये कह रहे हो कि 400 रुपया जो है तुम मतलब कि तुमको वापस कर दिया जाएगा। अगर आपके मन में इतना ही सच्चाई है, आप इतना ही लुभा रहे हो, तो आप 500 वापस कर देते। आप बोलते क्या कि ठीक है 500 रुपया दो, और जब आपको वापस ही करना था तो आप हम लोगों से 5000 रुपया मांग लेते, लेकिन टाइम पर करवा लेते 5000 रुपया मांग कर, और बोलते क्या कि आप लोगों को 49,000 रुपया मैं वापस कर दूंगा, 100 रुपया सिर्फ अपने पास रखूंगा, आपका फंडिंग भी तिगुना हो जाता, लेकिन एग्जाम तो टाइम पे हो जाता। ऐसे ऐसे मीम्स बनते हैं कि कंकाल भी कान में ईयरफोन लगाकर और अभी भी पढ़ाई कर रहा है। मतलब आप उस स्थिति में लोगों को लाने के छोड़ रहे हो कि वहां पर आ जाए। हाँ, देश में एक सुसाइड हुआ, उसकी वजह से पूरा मीडिया उसको 2.5 महीने से कवरेज कर रहा है, क्या खा रहा है, क्या पी रहा है, क्या सो रहा है, हर एक चीज का इंफॉर्मेशन आप दे रहे हो। और यहाँ पर डेली जो यहाँ पर 10-10 स्टूडेंट 100 स्टूडेंट जो अपनी आत्महत्या किए जा रहे हैं, उसके बारे में आपको कभी कुछ समझ में नहीं आता है क्या? ये चल रही है देश में, ये दिखाना आप चाहते हो फॉरेन कंट्रीज को, ये दिखाना चाहते हो, आगे चलकर क्या मुंह दिखाओगे कि इस टाइम पे ये क्रांति आई, उस टाइम पे ये चीज आई। ये सब बंद करो, ये सब बंद करो और थोड़ा सा भविष्य के बारे में सोचो। यहाँ पर अब हिम्मत नहीं होता है झूठ बोलने के लिए, यहाँ पर टीचर भी फ्रस्ट्रेशन है, यहाँ पर स्टूडेंट भी फ्रस्ट्रेटेड है, और सारे टीचर और जितने भी स्टूडेंट्स अगर फ्रस्ट्रेटेड होकर अगर किसी दिन कुछ ऐसा वैसा स्टेप ले लिए कि यहाँ पर, तो सच बात है दिल्ली में जगह नहीं बचेगी, उतना उसका क्षेत्रफल नहीं है जितना यहाँ पर स्टूडेंट्स है पूरे भारत में। समझ रहे हो बात को? अभी भी मौका है, प्यार से समझा रहे हैं, आप समझ लो, वरना आंदोलन करने भी हमें आता है। और आंदोलन ये नहीं कि हम लोग डंडा और यहाँ पर कुछ लेके जाए, शांति पीस आंदोलन, क्योंकि हम लोग गांधीवादी हैं, गांधी भक्त हैं, हम लोगों को वो भी आता है करने, समझ रहे हो। और सबसे डिफरेंस यही होगा कि जब यहाँ पर और लोग आंदोलन करते हैं तो वो लोग वहाँ पर उतने एजुकेटेड नहीं होते, यहाँ पर सारे छात्र, सारे टीचर, सब लोग एजुकेटेड हैं, और वो हमको भी पता है कि किस तरीके से गवर्नमेंट को इन्फ्लुएंस किया जा सकता है।
और अभी भी समझदारी है कि आप अपने मास लेवल पर थूथू और अपनी हिनाई न करवाएं, अपनी बेइज्जती न करवाएं। इससे पहले है कि वो भी चीज़ आपके हाथ से निकल जाए, और इस घमंड में मत देना कि ये जो है 2022 तक मैटर सॉर्ट आउट करके और 2024 तक में जो है फिर इलेक्शन के समय आप लोगों को मतलब स्टूडेंट को ये दिखा देंगे कि हाँ आपको लिए मैंने इतने सीट निकाले हैं। याद रखना, ये यहाँ पर गम आपने दिया है, ठीक है ना, जो यहाँ पर गम आपने दिया ना वो फुलफिल नहीं होगा। वो जो नफरत है ना उसको आप प्यार में कन्वर्ट नहीं कर पाओगे, समझ रहे हो, अभी भी मौका है। और जितने भी यहाँ पर लोग देख रहे हैं इस वीडियो को, मैं उनसे यही कहना चाहता हूँ कि आप लोग इस मुहिम में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लीजिए, समझ रहे हैं बात को। हर एक लोग जाइए ट्विटर पे, वहाँ पर कंपेनिंग कीजिए, वहाँ पर ट्वीट कीजिए #स्पीकर फॉर SSC स्टूडेंट्स, ठीक है, #SSC डिक्लेयर रिजल्ट, इन सब पे आप ट्वीट करते रहिए अपना, समझ रहे हो, और इस बात को एकदम वर्ल्ड मीडिया तक आप लेकर जाएंगे, समझ रहे हैं। चलिए इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात को खत्म करता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि ये जो चीज़ है ये सरकार के कानों तक जाएगी, और इनफैक्ट जा चुकी है। लेकिन क्या करे भाई, बेशर्मी का लेवल इतना हाई लेवल पे पहुंच चुका है कि उनको शर्म ही नहीं आता है। कोई नहीं, शर्म भी दिलवा देंगे हम लोग। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।